हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट में सम बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि केमिस्ट्री क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मेनली होती क्या है केमिस्ट्री, हम लोग आज इसके बारे में देखेंगे। तो इसमें आपको दिख रहा है केमिस्ट्री क्या होती है। स्टडी ऑफ मटेरियल्स, मतलब हम केमिस्ट्री में क्या करते हैं, मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? मटेरियल्स के बारे में। अब बच्चों ये मटेरियल्स क्या होता है? मटेरियल्स मटेरियल्स डैट हैव मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। मतलब मटेरियल वो सारी चीज़ें होती हैं जो क्या करती हैं, अपने अपने चारों तरफ स्थान घेरती हैं, मतलब प्लेस को कवर करती हैं, और प्लस में उनमें क्या होता है, वेट होता है, मतलब मास होता है। तो अब आप लोग इसका एग्जांपल समझिए कि क्या होता है मटेरियल। क्लास 9th में वैसे हम लोग पढ़ चुके हैं कि मटेरियल क्या होते हैं, बट थोड़ा इसका एग्जांपल जान लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। आपको जितनी सारी चीज़ें दिख रही होंगी इस समय, सारी चीज़ें क्या है, मटेरियल है। सारी चीज़ें मटेरियल है, मतलब वो सारी चीज़ें जो क्या कर रही हों, ऑक्युपाई स्पेस एंड मास। मतलब या तो उनमें कुछ वेट हो या फिर उनका कुछ वॉल्यूम हो, मतलब या तो क्या हो, उनका कुछ भार हो या फिर उनका कुछ, वो क्या कर रही हो, अपने चारों तरफ स्थान घेर रही हो। इसके एग्जाम्पल में हम लोग जान सकते हैं कि कौन से एग्जाम्पल होंगे। जैसे अभी आप फ़ोन लिए होंगे, फ़ोन से पढ़ाई हो रही है आजकल। फ़ोन है, माउंटेन है, पेन है, बुक है, कॉपी है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, टीवी है, बाइसिकल है, बाइक है, कार है। ये सारी चीज़ें क्या है हमारी, सारी चीज़ें देख रहे होंगे, इसमें सब में क्या है, मास है और ऑक्युपाई स्पेस है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मैटर है। अब बच्चों मैटर तो समझ में आ गया कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। केवल दो चीज़ें होनी चाहिए, क्या, ऑक्युपाई स्पेस एंड मास। बट वो क्या होता है जो मैटर नहीं होते हैं। अब मैटर वो चीज़ें नहीं होंगी जिनमें ये दोनों कंडीशन फॉलो नहीं होंगी, नॉर्मल सी बात है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे इसका कौन सी चीज़ें मैटर नहीं होती हैं, तो उसके बारे में देखते हैं कि जैसे आप लोग कुछ सोचते हैं, आपकी जो थिंकिंग है, तो थिंकिंग क्या स्थान घेरती है, क्या उसका कोई वेट होता है? नहीं होता है, तो वो क्या है, मैटर नहीं है। आपकी फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप क्या, फ्रेंडशिप का कोई वेट होता है, कोई तौल सकता है फ्रेंडशिप? ऑक्युपाई स्पेस क्या को स्थान घेरता है? आपकी थिंकिंग हो गई, फ्रेंडशिप हो गया, और रिफ्लेक्शन हो गया, लाइट का रिफ्लेक्शन हो गया, रेनबो हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये मैटर नहीं है। तो स्टडी ऑफ मटेरियल्स, मतलब हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं केमिस्ट्री। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कौन सी चीज़ मटेरियल होती है और कौन सी चीज़ मटेरियल नहीं होती। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं। स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, केमिस्ट्री में ही हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। ये तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। अब बात करते हैं टाइप ऑफ केमिस्ट्री। टाइप ऑफ केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री के पार्ट। तो मेनली जनरली क्या किया गया है, इनको केवल 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट इसका है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, फिजिकल केमिस्ट्री हमारी क्या होती है? तो फिजिकल केमिस्ट्री हमारी होती है डील्स विथ फोर्स, किसके बीच में, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। मतलब जहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री कहाँ हो, क्या होगी, जहाँ पे हम लोग एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑब्जर्व करें, फोर्स के बारे में, फोर्स से डील करें। मतलब ऐसे एटम्स मॉलिक्यूल्स जिनके बीच में क्या हो, ग्रेविटेशनल फोर्स लगे, मैग्नेटिक फोर्स लगे, ठीक। ये सारी चीज़ें जब फोर्स, जहाँ हम लोग
ऑब्जर्व करने लगेंगे, वहाँ पे हम लोग कहते हैं कि ये फिजिकल केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। अब ये हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है हाइड्रोजन प्लस कार्बन। हाइड्रोजन प्लस कार्बन से जो कंपाउंड बनेंगे वो क्या होंगे? हाइड्रोकार्बन होंगे। और ये हम किस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं? ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो आप लोगों के सिलेबस में इस बार है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें जहाँ पे क्या हो जाएगा कि केमिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं क्या होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं? एलिमेंट और उसके कंपाउंड के बारे में डिस्कस करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होगा? एलिमेंट होंगे और उसके कई सारे कंपाउंड होंगे। एक एलिमेंट से कंपाउंड बन रहा होगा, उसके ऐसे जहाँ पे ये सारी चीज़ें होने लगें वहाँ पे हम लोग जान लेंगे कि क्या होगा, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और केमिस्ट्री के तो और भी कई सारे पार्ट हैं, बट मेनली 3 ही पार्ट बताया जाता है। और कह सकते हैं बायोकेमिकल केमिस्ट्री, ठीक, और एग्री बायोकेमिकल केमिस्ट्री कह सकते हैं, और थर्मल केमिस्ट्री भी कह सकते हैं। कई टाइप की केमिस्ट्रियाँ होती हैं, बट मेनली 3 ही होती है। अब बायोमेडिकल आपको बता दें कि बायोकेमिकल केमिस्ट्री क्या होती है। बायोकेमिकल केमिस्ट्री आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि जैसे हम लोग दवाइयाँ बनाते हैं तो क्या होता है कि कोई मेडिसिन बनती है तो उसमें ये होता है कि कुछ चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, बायो से लेते हैं, और कुछ चीज़ क्या करते हैं, केमिस्ट्री से लेते हैं। मतलब जैसे लैब में क्या करते हैं, लैबोरेटरी में क्या किया जाता है, एक केमिकल फार्मूला तैयार किया जाता है, उसी से एक नई मेडिसिन बनाई जाती है। मतलब जैसे इस समय क्या चल रहा है कि कोरोना है। अब कोरोना में वैक्सीनेशन हो रहा है, मतलब कई सारी कंट्रियां लगी हैं वैक्सीनेशन करने में, वैक्सीन बनाने में। तो इसमें क्या होगा, बायोकेमिकल मतलब अपना लैब में सब लोग जो साइंटिस्ट होंगे, जो वैज्ञानिक होंगे, वो लोग क्या कर रहे होंगे कि फार्मूला तैयार कर रहे होंगे। किससे फार्मूला तैयार कर रहे होंगे कि जो कोरोना का आपके डीएनए है उसके उसी से क्या करेंगे, उसके फार्मूले से, उसके डीएनए से उसके एंटीट्यूड बनाने की कोशिश करेंगे। और जब एंटीट्यूड बन जाएगा तो क्या होगा कि एंटीबॉडीज़ बनाने में वो सफल हो जाएंगे और उसी से अपना वैक्सीन बना लेंगे। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि केमिस्ट्री कई टाइप की होती हैं, बस मेनली 3 ही टाइप की हम लोग कह सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री का क्या मतलब? तो इम्पोर्टेंट ऑफ केमिस्ट्री में केमिस्ट्री साइंस क्या होता है? साइंस का मतलब मेन चीज़ ये हो जाता है कि जो ह्यूमन है वो कंटिन्यूअस एफर्ट कर रहा है, अपने डेवलपमेंट को बढ़ा रहा है, मतलब अपना डेवलपमेंट कर रहा है कंटिन्यूस। इसको हम लोग साइंस कहते हैं। अब जैसे क्या है कि कैंसर है, कैंसर जैसी डिजीज़ हैं, कैंसर बहुत ही डेंजरस डिजीज़ होता है। इसकी जो मेडिसिन बनी है ये किससे बनी होगी? जो ये मेडिसिन टॉक्सिक वगैरह बनी है ये किससे बनी है? ये केमिकल फार्मूले से बनी है। वैसे ही एड्स है, ये कहाँ से? इसकी भी मेडिसिन जो बनी होगी एड्स, ये भी क्या होगा, केमिकल से ही बना होगा। तो ये सारी इम्पोर्टेंस है। जो आपके प्लास्टिक हैं, फाइबर हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, खाद वगैरह जो फार्मल लोग यूज़ करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का हमारा यूज़ होता है नेट की स्पीड बढ़ाने के लिए। जो हम लोग आजकल डाटा यूज़ कर रहे हैं उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करते हैं। आप लोग इस बार हो सकता है कि फिजिक्स में पढ़ें ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। और मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। अब मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी में भी क्या होता है, हम केमिस्ट्री को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो बच्चों आज के लिए यहीं तक। हम कल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू क्लास।